बीरबल ने अकबर से यह मामला निपटाने का आग्रह किया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और गांव के नेता से मिलने का निर्णय लिया। गांव के नेता ने अकबर और बीरबल का स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। अकबर ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें एक चुनौती दें। नेता ने कहा, ठीक है, मैं एक पहेली पूछता हूँ। यदि आप इसे हल कर लें तो मैं आपको अपने गांव का सबसे मूल्यवान चीज दूंगा। नेता ने पहेली पूछी, एक चीज है जो ताजे और पुराने दोनों में होती है, लेकिन उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? अकबर और बीरबल ने पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, वह चीज है समय। नेता हंसा और कहा, आपने सही उत्तर दिया है। लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक मूर्ख नेता के साथ बैठने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल कर सके। इस जवाब ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याएं भी सरल उत्तरों से हल हो सकती हैं, और यह भी कि मूर्खता और बुद्धिमत्ता की असली पहचान बहुत सतही हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और गांव के नेता को उसके मूर्खता के लिए एक सबक सिखाया। अकबर और बीरबल की कहानी, मूर्ख शासक। इस जवाब ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याएं भी सरल उत्तरों से हल हो सकती हैं, और यह भी कि मूर्खता और बुद्धिमत्ता की असली पहचान बहुत सतही हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और गांव के नेता को उसके मूर्खता के लिए एक सबक सिखाया। अकबर और बीरबल की कहानी, मूर्ख शासक। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, और उसके सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच की संवादों और घटनाओं को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी, सच्चा मित्र। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे बताओ कि एक सच्चा मित्र कौन होता है। बीरबल ने सोचा और अकबर को एक यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। वे दोनों एक जंगल में गए। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे एक पेड़ के नीचे बैठें और एक बकरी लाकर छोड़ दें। जब बकरी ने चरना शुरू किया, तब अचानक एक शेर आया और बकरी को ले गया। अकबर चिंतित हो गया और बीरबल से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। बीरबल ने कहा, देखो, शेर ने बकरी को खा लिया, लेकिन हम सुरक्षित हैं। सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय हमारे साथ खड़ा हो और हमारी मदद करे। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उन्होंने सीखा कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ दे। इस तरह की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जीवन सबक भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, दूध का जादू। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसके दरबारियों के बीच ईमानदारी की कमी है। उसने यह भी कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार देगा जो साबित कर सके कि दरबारियों में सबसे ईमानदार कौन है। इस पर बीरबल ने अकबर को एक योजना सुझाई। उसने कहा, मुझे एक रात का समय दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दरबारियों की ईमानदारी की परीक्षा ली जा सकती है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि अकबर ने सोने के घड़े में दूध भरवाया है और उसे सभी दरबारियों को देना है। लेकिन एक शर्त है कि हर दरबारी केवल एक गिलास दूध ही ले सकता है और उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। सभी दरबारी इस शर्त पर सहमत हो गए। बीरबल ने एक गिलास दूध सभी दरबारियों को वितरित किया और हर किसी से पूछा कि वे बताएं कि उनके गिलास में दूध की कितनी मात्रा थी। जब घड़े को खाली किया गया, तो बीरबल ने देखा कि घड़े में दूध की मात्रा अपेक्षा से काफी कम थी।
सभी दरबारियों ने सोचा था कि अन्य लोग दूध भर देंगे और उन्होंने केवल पानी ही डाला था। अकबर ने देखा कि सभी दरबारियों ने छल किया था और बीरबल की चालाकी से यह बात उजागर हो गई। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया, जबकि बाकी दरबारियों को सबक सिखाया कि सच्ची ईमानदारी ही महत्वपूर्ण होती है। यह कहानी दरबारियों की ईमानदारी की परीक्षा की एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद विधि को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानी। मूर्ख शासक। एक बार अकबर और बीरबल एक गांव की यात्रा पर गए। गांव में रहने वाले लोगों ने बीरबल से कहा कि उनके गांव का एक नेता बहुत ही मूर्ख है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वह अत्यंत क्रोधित हो सकता है। बीरबल ने अकबर से यह मामला निपटाने का आग्रह किया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और गांव के नेता से मिलने का निर्णय लिया। गांव के नेता ने अकबर और बीरबल का स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। अकबर ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और हम चाहते हैं कि आप